प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 20 दिसंबर 2023 को क्लास 5 का ईवीएस और हिंदी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है। और प्यारे बच्चों, ये एग्ज़ाम आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइनल में इसके मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे, तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी। और भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए हिंदी के, ईवीएस के, इंग्लिश के, मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार प्रोवाइड कर रहा है। तो जितने भी बच्चे अभी तक भारतवर्ष क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें निःशुल्क दी जाती है और समय से पूर्व दी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। प्यारे बच्चों, यह सेट 3 है। इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 दे दिए हैं। आप लोग उसे नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख लीजिए। इस वीडियो में हम हिंदी के ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न को भी करेंगे, जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? विकल्प दे रखा है ए 12 नवंबर 1875, बी 22 नवंबर 1875, सी 16 नवंबर 1875, डी 15 नवंबर 1875। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे डी विकल्प एकदम सही है। 15 नवंबर 1875 झारखंड राज्य की स्थापना के दिन ही इनका जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? यहाँ गांव ना हो करके ज़िला होना चाहिए, क्योंकि गांव था उलीहातू। यहाँ पे आप जिला कर लीजिए, किस जिले में हुआ था? विकल्प दे रखा है ए हजारीबाग, बी खूंटी, सी बोकारो, डी गिरिडीह। बताएंगे? बिल्कुल सही, खूंटी जिले में हुआ था। बी विकल्प एकदम सही है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, बिरसा के बचपन का नाम क्या था? विकल्प दे रखा है ए राम, बी होमेर, सी दाऊद, डी बिरका। देखिए, यहाँ पे कई बच्चे बिरका में कंफ्यूज होंगे कि बिरका है तो इनका बचपन का नाम बिरका होगा। नहीं, बिरसा से बिरका नहीं, कम यहाँ पे आप रिलेट कीजिएगा। इनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की माँ का क्या नाम था? विकल्प दे रखा है ए कर्मी, बी पुतली, सी रानी, डी सीरन। बताएंगे? बिल्कुल सही, ए विकल्प सही होगा। इनकी माँ का नाम कर्मी मुंडा था और पिताजी का नाम सुगना मुंडा था। ये भी याद रखेंगे, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सुगना मुंडा जी था। पांचवा प्रश्न है, बिरसा मुंडा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? ए बांसुरी, बी शहनाई, सी ढोलक, डी मंजीरा। बताइए? बिल्कुल सही, ये बांसुरी बजाया करते थे। ए विकल्प एकदम सही है। छठा प्रश्न है, आगे की पढ़ाई के लिए बिरसा कहाँ चले गए? ए चलकद, बी सिमडेगा, सी चाईबासा, डी हजारीबाग। बताएंगे वे कहाँ गए थे आगे की पढ़ाई के लिए? बिल्कुल सही, जितने भी बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं चाईबासा, उनका उत्तर बिल्कुल सही है, चाईबासा गए थे। सातवां प्रश्न है, बिरसा के मन में अंग्रेज किसके प्रति विद्रोह का भाव जगा? ए भारतीय, बी अंग्रेज, सी जंगली जानवर, डी कोई नहीं। बताइए? बिल्कुल सही, अंग्रेज के प्रति, अंग्रेजों के प्रति उनके मन में विद्रोह का भाव जगता है। आठवां प्रश्न है, बिरसा मुंडा किस धर्म से प्रभावित हुए? ए जैन, बी बौद्ध, सी सनातन, डी कोई नहीं। तो वे सनातन धर्म से प्रभावित हुए थे जब ये आनंद पांडे के संपर्क में आए थे। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। आनंद पांडे के संपर्क में आकर ये सनातन धर्म से प्रभावित हुए थे। उल गुलान क्या था? ए कपड़ा, बी क्रांति, सी एक स्थान, डी कोई नहीं। बिल्कुल सही, क्रांति था। बिरसा मुंडा द्वारा की गई क्रांति को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। किस पहाड़ी पर अंग्रेज और बिरसा मुंडा का भीषण संघर्ष हुआ? ए पलामू, बी डोम्बारी, सी काली, डी कोई नहीं। डोम्बारी होगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? जून 1900, जुलाई 2000, अगस्त 2012, सितंबर 1991।
तो यहाँ पे सही विकल्प है ए 1900। जून 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए इनका जन्म 1875 में हुआ और 1900 में इनकी मृत्यु हुई, यानी ये 25 वर्ष तक जीवित रहे थे। सोचिए, अपने देश के लिए सिर्फ। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई? ए रांची, बी हजारीबाग, सी कोडरमा, डी बोकारो। तो रांची जेल में ही इनकी मृत्यु जून 1900 में हुई थी। अल्बर्ट एक्का का जन्म कहाँ हुआ था? ए सिमडेगा, बी डुमरी, सी लातेहार, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका उत्तर आप सभी। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1947, 1940, 1962, 2000। बिल्कुल सही, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 15वां प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए कविनी, बी कवियत्री, सी कवयत्री, डी कवि कवि। देखिए इसका सही उत्तर होगा, पहले आप कव लिखिए, फिर या में छोटी ई की मात्रा और त्रा में बड़ी की मात्रा, कवयित्री होगा, है ना। बाकी सारे गलत है, कवयित्री। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आंगन में कौन सा पेड़ था? ए आम, बी बरगद, सी अमरूद, डी कोई नहीं। प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन रिपीटेड मिल सकते हैं। जितने भी बच्चों ने पिछले वीडियोस को लगातार देखा उनको वे प्रश्न रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको ये प्रश्न अच्छे से हो जाएंगे। तो आंगन में आम का पेड़ था, ए विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, घर में कितने लोग रहते थे? 1, 2, 3, 4। तो घर में 3 लोग रहते थे, माँ, पिताजी और लेखक। हम तो जैसे यहाँ के मेहमान हैं, घर के मालिक तो और कोई और ही है। यह कथन कौन कहता है? ए माँ, बी पिताजी, सी लेखक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। बिल्कुल सही, यह कथन पिताजी बोलते हैं, क्योंकि पिताजी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हैं जानवरों के स्वभाव से, उनके यहाँ रहने से। चौथा प्रश्न है, लेखक का घर कहाँ था? ए पटना, बी दिल्ली, सी रांची, डी गोवा। तो उनका घर दिल्ली में था, क्योंकि लेखक कहता है कि जो भी पक्षी दिल्ली पहुंचता सीधा हमारे घर आ जाता था। पांचवा प्रश्न है, गुटरगू किसकी बोली है? ए चमगादड़, बी चिड़िया, सी कबूतर, डी तोता। सही विकल्प है डी कबूतर। तोता मिठू मिठू बोलता है, चिड़िया चू चू और चमगादड़ परास्पर ध्वनि लगाता है। घर में कितनी गौरैया अंदर आकर उड़ने लगी? 1, 2, 3 या 4। तो 2 गौरैया आकर उड़ने लगी थी, बी विकल्प एकदम सही है। 7वां प्रश्न है, गौरैया को कौन बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था? ए माँ, बी पिताजी, सी लेखक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन निकालने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल सही, पिताजी निकालने की कोशिश कर रहे थे, बी विकल्प एकदम सही है। अगला प्रश्न है, किसकी बातें सुनकर पिताजी को गुस्सा आ रहा था? ए माँ, बी लेखक, सी चिड़िया, डी इनमें से कोई नहीं। तो माँ की बातों को, क्योंकि माँ कुछ कर तो नहीं रही थी और बात बात में ताना दे रही थी कि आपसे नहीं होगा, 2 घास निकल गए हैं, धीरे धीरे सारे घोंसले निकल जाएंगे। इस प्रकार बातों ही बातों में उन्हें चिढ़ा रही थी। 9वां प्रश्न है, घोंसला किसके ऊपर बना हुआ था? ए रोशनदान, बी छज्जा, सी पंखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो घोंसला पंखे की में बना हुआ था, सी विकल्प होगा। 10वां प्रश्न है, सराय का दूसरा नाम क्या है? पिताजी कहते हैं कि यह घर जैसे सराय बना हुआ है, तो सराय का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ए मुसाफिर खाना, बी धर्मशाला, सी लॉज, डी इनमें से सभी। सही उत्तर होगा डी इनमें से सभी। तो बच्चों अब हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने भी बच्चों को यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बच्चा लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव में भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह मैं करवा रहा हूँ, आप सभी इसे नोट कीजिएगा, मैं आराम आराम से यहाँ पे पढ़ दूँगा। तो पहला प्रश्न है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी कैसे कर रहे थे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, लोग
ईदगाह जाने की तैयारियां जोर शोर से कर रहे थे। वे कुर्ते में, यहाँ पे लिखिए बटन, पहले बटन लिख लीजिए ना, कुर्ते में बटन बटन लगाने के लिए दौड़ रहे हैं। जूते में तेल डलवाने के लिए तेली के घर जा रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, अब पढ़े होंगे तो लिखा हुआ किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वह दर्जी के घर सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। जूते कड़े हो गए तो तेली के घर उसमें तेल डलवाने जा रहा है। सभी लोग इस तरह तैयारी कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, जब मोहसिन और नूरे ने खिलौने खरीदे तो हामिद के मन में क्या ख्याल आया? तो इसमें लिखेंगे, वह सोच रहा था कि यह खिलौने हैं, जरा सा हाथ से छूटे कि यह चूर चूर हो जाए। लेकिन वह ललचाई आंखों से उस खिलौनों को देख रहा था और चाहता था कि जरा देर के लिए उन्हें हाथों में ले। ठीक है, चूँकि हामिद भी बच्चा है, वह चाह रहा था कि थोड़ा सा उसे छुए, लेकिन कोई भी उसे छूने के लिए नहीं देता है। तीसरा प्रश्न है, गरीब आदमी को कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, गरीब आदमी को पैसे की सख्त आवश्यकता होगी जिससे उसे कर्ज लेने की आवश्यकता हुई। ये आंसर आप 3 का लिखिए। अगला प्रश्न है, 50 रुपए के कितने नोट मिलाने पर 1000 रुपये होंगे? तो देखिए, आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, 50 हमें कितना बनाना है, 1000 यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ शुरू में है 5 और यहाँ पे शुरू में है 10। 5 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 50 दूनी 100 हुआ, 1 0 और लगा दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 50 के 20 नोट मिलाएंगे। 50 के 20 नोट मिलाने पर 1000 रुपये होंगे। पांचवा प्रश्न है, धनी आदमी को गरीब आदमी के घर क्यों जाना पड़ा? तो लिखेंगे, धनी आदमी अपने पैसे लेने गरीब आदमी के घर गया था। ये इसका आंसर लिखिए। छठा प्रश्न है, झारखंड में फसलों से संबंधित कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो यहाँ लिखेंगे, कर्मा, सरहुल, जावा, तुसु, भगत परब और बंदना। ये सभी फसलों से संबंधित त्यौहार हैं। आप सभी देखे होंगे कि कर्मा में हम लोग डाली को पूजते हैं, जावा में हम लोग तरह तरह के यहाँ पे तरह तरह के जो बीज होते हैं उनको बोते हैं। तो ये सभी फसलों से संबंधित त्यौहार हैं। इसके अलावा आप सरहुल भी लिख सकते हो, जो हम लोग खिचड़ी का बनाते हैं, सरहुल हो गया। अलग अलग त्यौहार यहाँ पे मनाते हैं, सरहुल तो लिखा हुआ है। सातवां प्रश्न है, प्राचीन संदेश भेजे जाने के कौन कौन से माध्यम थे? कबूतर, डाकिया, राजदूत। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन कौन से संदेश भेजे जाने के माध्यम हैं? तो लिख सकते हो मोबाइल, हम लोग मोबाइल से संदेश भेज सकते हैं, रेडियो के जरिए संदेश भेज सकते हैं, टेलीविज़न के जरिए संदेश भेज सकते हैं। आप पूछिएगा, सर टेलीविज़न के जरिए कैसे भेज सकते हैं? मान लीजिए हमारे देश में नोटबंदी हुई तो यह संदेश लोगों तक कैसे गया? कुछ ने इंटरनेट से देखा, कुछ ने मोबाइल में देखा, तो कुछ ने टीवी में देखा। तो संदेश टीवी से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके। आठवां प्रश्न है, माँ ने गोरैयों को बाहर निकालने के लिए पिताजी को क्या सुझाव दिया? तो लिखेंगे, माँ ने कहा कि घर के सारे दरवाजे बंद करके केवल एक दरवाज़ा खुला रखे, तभी यह बाहर निकलेगी। क्योंकि सारे दरवाजे खुले हुए हैं तो गोरैया इससे बाहर निकलेगी, फिर इससे अंदर आ जाएगी, फिर इससे बाहर निकलेगी तो इससे अंदर आ जाएगी। इससे अच्छा है कि सारा दरवाज़ा बंद करके सिर्फ किचन का दरवाज़ा खोल दिया जाए, वहाँ से निकलेगी, फिर किचन वाले दरवाजे को बंद कर दें, फिर वह नहीं आ पाएगी। पाठ में किन किन पक्षियों की चर्चा की गई है? तो लिखेंगे, पाठ में तोता,
कौवा, गोरैया, कबूतर की चर्चा की गई है। 10वां प्रश्न है, लड़की शादी के बाद कहाँ जाती है, वहाँ कौन कौन से नए रिश्ते बनते हैं। तो इसमें लिखेंगे लड़की शादी होने के बाद अपने ससुराल जाती है, वहाँ सास ससुर, पति, देवर ननद से रिश्ते बनते हैं। आराम से आप लिख लीजिएगा। 11वां प्रश्न है, वकील की पोशाक क्या होती है। हाँ, पोशाक को आपको ध्यान में रखना है, पोशाक भी पूछा जा सकता है। तो काला कोट और पैंट। डाकिया की पोशाक क्या होती है, शर्ट और यहाँ पे पैंट, कमीज और पैंट लिख दीजिएगा, और खादी कलर का उनका रंग होता है। डॉक्टर की पोशाक भी कोट और पैंट लिखिएगा, सफ़ेद कलर का होता है। 12वां प्रश्न है, मिन्नी की दोस्ती काबुली वाले से कैसे हुई, वह मिन्नी को इतना क्यों चाहता था। तो इसमें लिखेंगे काबुली वाला मिन्नी को बादाम और किशमिश दिया करता था, इस तरह उसकी दोस्ती हुई। वह मिन्नी को अपने बेटी की तरह प्यार करता था, क्योंकि उसकी भी बेटी मिन्नी की उम्र की ही थी। ठीक है, वो मिन्नी में अपनी बेटी को ही देखता था और इसलिए वह मिन्नी से इतना बातें करता था, उसे प्यार से दुलारता था और तरह तरह की बातें करता था, जैसे कि तुम ससुराल कब जाओगी, है ना, हमका ससुर मारेगा, ऐसी तरह बातें करता था। 13वां प्रश्न है, मिन्नी के पिता ने रहमत को कहाँ जाने के लिए कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। तो लिखेंगे मिन्नी के पिता ने रहमत को काबुल लौटने के लिए कहा, क्योंकि उसकी भी एक पुत्री थी और वह भी विवाह के योग्य हो गई होगी। यह सोचकर मिन्नी के पिता ने उन्हें लौटने के लिए कहा। ये आप लिखेंगे आंसर। प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे नोट करते चलिए बच्चा, आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र, या समुद्र नहीं होगा, इसमें समुद्र होगा। समुद्र के 3 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो लिखेंगे सागर, रत्नाकर, जलधि। सागर, रत्नाकर और जलधि। 15वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो लिखिए इसमें, बिरसा मुंडा ने अपना संपूर्ण जीवन अपने देश को आज़ाद कराने में लगा दिया। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे पास भले ही संसाधन कम हो, लेकिन हमारे विचारों में उत्साह होना चाहिए और किसी कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने लिया था कि वह अंग्रेज़ों को भगाएंगे और काफ़ी सारे अंधविश्वास और आडंबर जो कि समाज में व्याप्त थी, उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया। स्वयं जो चेचक के रोगी थे उनका स्वयं इलाज किया। तो इस तरह बहुत सेवा उन्होंने की थी, इसीलिए लोग उन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहते थे। ठीक है बच्चा, तो यह था प्रश्न उत्तर। आप लोग इस प्रश्न उत्तर को अच्छे से ध्यान में रखिएगा और कुछ ही देर में ईवीएस का भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होगा, उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए।